कभी स्लो कभी फास्ट कभी पेस में नहीं रहता मैं, हार में लिखूँ गाने किसी रेस में नहीं रहता मैं, अग्रेसिव लाइक कुनहार तेरा। तो इंडस्ट्री अगर बात की जाए, इंडिया बहुत आगे जा रहा है फिलहाल, और पाकिस्तान के नेक्स्ट 5 ईयर्स में बड़े क्रूशल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। आपके साथ एक वकील का नाम भी होगा, तो फिर जब आपका जज होगा उसको आप कैसे, आपका जो क्लाइंट है थोड़ा उसमें बताएं कि आप ये क्लाइंट है मेरा, ये मेरा केस है, और वो थोड़ा सा बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील, और आज मैं मौजूद हूँ मानसेरा में और हज़ारा यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ मौजूद है सनान शाहिद, जो कि कानून के शुबे से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके अलावा इसमें जो यूनिक बात है वो ये कि एक ऐसा जनरा हिप हॉप की कैटेगरी है रैप, तो ये गाते भी हैं, लिखते भी हैं, और काफ़ी दफ़ा मैंने इनको यूनिवर्सिटी में भी देखा, कैंपस में भी गाते हुए देखे हैं मैंने उनको। तो एक यूनिक किस्म की एक इनका जो टेस्ट है, तो इनसे सवाल जवाब करेंगे कि किस तरह ख्याल आया, और सोसाइटी में क्या इसकी तारीख़ क्या है रैप की, और इसके अलावा रैप। तो बहुत शुक्रिया सनान टाइम देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया। अच्छा सनान, ये बताइएगा कि ये जो रैप है ये है क्या, इसकी तारीख़ क्या है? रैप जो बेसिकली वर्ड है रैप, RAP, ये एब्रीविएशन है रिदम एंड पोइट्री की। अच्छा। तो ये ब्लैक पीपल्स का म्यूज़िक था। जब बैक इन द टाइम वो स्लेव्स होते थे, तो इन्होंने रेबेलियस म्यूज़िक एक अपनी आर्ट फॉर्म बनाई थी कि जिससे अपनी आवाज़ वो लोगों तक पहुंचा सकें। तब तो इतनी इसका शऊर नहीं था लोगों को फैलाने का, या रेडियोज़ नहीं होते थे और TV शोज़ नहीं होते थे, म्यूज़िक के कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, तो लोग अपना एक साइफर ग्रुप बना के जमा होकर एक जगह होकर अपनी स्किल्स का इस तरह करते थे कि एक ड्रम बजाया जाता था, फिर उस पर लोग अपनी स्पिट करते थे। स्पिट करने से मुराद ये सिंगिंग में नहीं आता, इसको गाते नहीं है, इसमें सुर का नहीं होता। अच्छा। लेकिन इसमें ताल का एक वो होता है कि आपने बीट पे तो रहना है और आपने बात मीनिंगफुल करनी है। तो हमेशा से रैप जो रहा है वो एक मीनिंगफुल चीज़ के लिए रहा है और एक स्टोरी के लिए रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह आपके माइंड में ख्याल आया, क्योंकि एक तो रैप सॉन्ग का या रैप जो भी एक जनरा है, इसका हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा फुकदान कम है, लोग इसके सुनने वाले भी कम हैं, इतना अवेयरनेस लोगों में नहीं है, या ये चीज़ इतना मकबूल है या नहीं वो तो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं ख़ुद भी सोसाइटी का बंदा हूँ तो मुझे कम मिले हैं सोसाइटी में रैपर। तो पहले आपके माइंड में ख्याल कैसे आया? रैप एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म है, जैसे मैंने बताया आपको, और जब एक इंट्रोवर्ट बंदा जो मेरी तरह का होता है, चुपचाप ही होता है, तो उसके पास कहानियाँ बहुत होती हैं सुनाने के लिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता ना, तो उसके लिए फिर यही होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढता है जिस पे वो कर सके। जब मैं सिंगिंग तो गाने सब सुनते हैं, बैक इन द टाइम अरिजीत सिंह होता था और ये सब चीज़ें, तो जब 2014 में मैंने पहले बार रैप सुना था, ओह अच्छा ये भी होता है। तो जब ये चीज़ मैंने हिट की तो फिर उसके बाद से मैं सिर्फ रैप ही सुना है, मैंने बहुत कम गाने सुने, और रैप म्यूज़िक जो है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा रहा है। मेरा सिर्फ इस तरह आना हुआ कि मेरे पास जब कहानी होती थी और जब मैं सुना नहीं सकता था तो उनको लिखना शुरू किया, लिखते लिखते फिर उसको मैंने म्यूज़िक में लाया और रैप उससे ही शुरू हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने अभी बताया कि काफ़ी तकरीबन कितने साल जो बाकी गाने होते हैं उसमें रोमांस और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, लोग उसके लिए सुकून के लिए, या सुकून वर्ड थोड़ा सा मैंने एग्जैजरेट किया, लेकिन लोग सुनते हैं कि यार कंफर्टेबल मैं फील करूं, तो इस रैप सॉन्ग में रोमांस का या फिक्शन का कुछ असर है? बिल्कुल है। अब रैप जो चीज़ है वो रियलिटी बेस है, जैसा कि स्टार्ट इसका रियलिटी से हुआ था, क्योंकि वो स्लेव्स थे तो उनको अपनी स्टोरी बचाने के लिए कोई मीडियम चाहिए था, तो उन्होंने ये म्यूज़िक का आगाज़ किया था। इसी तरह रोमांस में भी इसका है, बिल्कुल फिक्शन पे भी बेस करता है कभी कभार, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रियलिटी बेस होता है। अब मैं खुद भी गाने लिखता हूँ तो वो 80% ऑफ टाइम फिक्शन होते हैं, लेकिन 20% ऑफ टाइम वो ओरिजिनल भी होते हैं। अच्छा। जो इसका मेन पर्पज़ यही था कि स्टोरी है और एक मीनिंगफुल काज के लिए होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, ये जो आपके गाने हैं इसके लिए आप शायरी खुद लिखते हैं या आपको कोई लिखवाता है, या आप किसी जगह से कॉपी करते हैं, क्या तरीका? रैप हमेशा जो भी आर्टिस्ट होगा रैपर, वो हमेशा अपना काम खुद करता है। अच्छा। लिखने से लेकर परफॉर्मेंस तक सब खुद करता है, और रैप कम्युनिटी में इसको एज अ बेस्टी समझाता है कि अगर आप किसी और की चीज़ अच्छा करते हैं। ज़बरदस्त यार। हाँ, तो अभी तक कितने गाने आपने प्रोड्यूस किए हैं और क्या आपका प्रोग्रेस क्या है? मेरा जो अभी करियर कह लें इसको, तो 3 साल हो चुके हैं अराउंड इस फील्ड में, और ओवर द टाइम मैंने अराउंड 50 गाने प्रोड्यूस किए हैं, जो सारे ओरिजिनल्स थे, सारे मेरे अपने थे, और ओवर द टाइम इस आर्ट फॉर्म को मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, बहुत सीखा है, और इस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी हासिल किए हैं।
और आगे भी मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आने हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने 50 गाने आपने प्रोड्यूस की है, बहुत कमाल की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें लिखते भी आप हैं, गाते भी आप हैं, इसके बीट सब कुछ वो खुद आप करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। फिर मनसेरा के बाशिंदा होके, क्योंकि मनसेरा को अगर हम कंपेयर कर ले इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर के साथ, तो है थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल सोच है। तो हमारी सोसाइटी में चूँकि एक तो यूनिक चीज़ आ जाती है, तो फिर हम लोग उसको इतना पजीराई, उसको हम अप्रिशिएट भी नहीं करते, मुख्तलिफ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो सोसाइटी से क्या फ़ीडबैक है? लोग तो मजाक भी बनाते होंगे ना? बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं लोग, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप शुरू करते तो फिर होता है कि भाई आज का शौक है, कल ख़त्म हो जाएगा। लोगों का जैसा है, फैमिली का भी यही होता है, सबकी तरफ से होता है, दोस्तों की तरफ से भी कि आज है, चलो गाने शाने गा रहा है, कल ख़त्म कर देगा। लेकिन जब आप एक चीज़ को सीरियस लेके चलते हैं, एज अ पैशन लेके चलते हैं, तो फिर लोग थोड़ा ये भी करते हैं कि क्या करेगा, क्या फ्यूचर है इसका, कुछ भी नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी हैं। और मजाक की जहाँ तक बात है, मेरे अपने दोस्त हैं जो मुझे मैं एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि रैप एक ऐसी चीज़ है, नाम इस तरह का है जो सुनते ही हमारे जहन में एक और ख्याल आ जाता है ना। हाँ। जो हमारे स्टीरियोटिपिकल नाम है एक रैप, तो उस नाम से भी पुकारा जाता है मुझे कभी कभार, लेकिन वो एज अ फन पुकारा जाता है और उनको पता है कि भाई बंदा दिल पे नहीं लेगा। अच्छा, ऐसा कभी एक लम्हा आया है कि लोगों की रवैयों से आप दिल बर्दाश्त हो कि यार बस मैंने नहीं करना, क्योंकि लोग तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते, 50 गाने आपने रिलीज़ कर दिए, वो वाला फीडबैक भी नहीं आया पॉजिटिव? होता होगा, लेकिन क्योंकि कभी कभी हमें किसी की एक छोटी सी बात बुरी लग जाती है, फिर हम सारी सब चीज़ें छोड़ देते, यार मैंने करना ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ क्या है? होता है, कभी कभार होता है, लेकिन जब आप अपनी ग्रोथ खुद देखते हो तो फिर आपको लगता भी है कि भाई मैं तो काफ़ी आगे आ चुका हूँ, अब यहाँ से मुड़ने वाला काम नहीं, अब मुड़ गया तो फिर फ़ायदा शुरू करने का ही। अच्छा, फेवरेट आपका इन 50 गानों में कौन सा है? मेरा एक सॉन्ग है जिसका नाम है स्टेयर। स्टेयर, ये मैंने अगस्त 2021 में लिखा था। अच्छा, और ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग है। तो थोड़ा सा उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं या गाएं, इसमें क्या है? ये मतलब एक रैपर होता है, एक होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के पास एक डिलेमा होता है कॉन्टेक्स्ट का, जैसे मैंने बोला फिक्शन होती है एक, और एक होती है ओरिजिनल स्टोरी। तो जब फिक्शन आप लिखते हैं तो वो आप जितनी भी अच्छी लिखें, उसका आपको होता है कि भाई ठीक है मेरी चीज़ है, मैंने प्रोड्यूस की है, मुझे पसंद है। लेकिन जब उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि भाई अच्छा इस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर मैंने लिखी थी, तो वो एक अलग उसके साथ फीलिंग होती है और उसके साथ अटैचमेंट होती है। तो वो मेरा पहला आर्ट पीस में उसे कहूँगा वो था। अच्छा, ज़बरदस्त। उसमें था क्या, मतलब कि इस तरह कौन सी स्टोरी थी, क्या चीज़ आपने उसमें वो थोड़ी पर्सनल है, बताना चाहूँगा। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये रैप्स गानों का लिखने का प्रोसेस क्या होता है और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? इंस्पिरेशन इर्द गिर्द से आ सकती है, अपने आप से आ सकती है, और अपने दोस्तों से आ सकती है, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से आ सकती है। ये एक बेसिक चीज़ है, मतलब ना मैंने कुछ देखा और मैंने उस पर लिख लिया। लेट्स से मेरे किसी दोस्त का दिल टूटा है, मैंने उसके मुताबिक गाना लिख लिया। अच्छा। या मैं एक दोस्त से बहुत ज़्यादा हैंग आउट करता हूँ तो मैंने उसके मुताबिक गाना लिख लिया। अब हमारा एक क्रू है जिसको हम बी गैंग के नाम से पुकारते हैं, हमारे सारे क्लास फेलोज और मेट्स जानते हैं, तो मैं उस पर एक गाना लिख रहा हूँ और वो एक बड़ा फंक सॉन्ग होना है। तो ये इंस्पिरेशन जो इर्द गिर्द से आती है, और लिखने का प्रोसेस फेयरली काफ़ी सिंपल है। टॉपिक सोचा जाता है, उसके बारे में कहानी बनाई जाती है, जहन में ही बनाता हूँ, और फिर उसके बाद उसको ऐसे लिखा जाता है कि वो राइम भी करे, वो सुर में भी बैठे, उसका ताल भी हो। अच्छा, ये जो रैप की शायरी है, शायरी हम कह सकते हैं लिरिक्स, तो इनके जो लिरिक्स होते हैं वो बाकी पोइट्री से कितने इसमें डिफरेंशिएट अगर हम कर लें? ये अदब के लिहाज से नहीं होते। एक पोइट्री जो अदब के लिटरेचर और आज़ाद नज़म जिसे कहते हैं ना, हाँ, बिल्कुल आज़ाद नज़म है। तो इसमें आपको वो नहीं है, इसके अपने रूल्स हैं, लेकिन एक उर्दू पोइट्री से हटके बहुत डिफरेंट चीज़ है। उर्दू पोइट्री में 2 लाइनों का भी शेर होता है, इसमें तो फेयरली होता ही 4 का है, और इसमें तीसरी लाइन की राइम जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, तो हर कोई रैपर बन सकता है? हर कोई रैपर बन सकता है। कैसे? आपके पास स्टोरी है, आपको बतानी आनी चाहिए बस। अच्छा, तो इसमें ये जो एक सांस में बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो ये ज़रूरी है कि नहीं? रैप नहीं, रैप की कैटेगरीज आ जाती है ना। रैप एक डार्क म्यूज़िक भी है, इसमें R&B भी आता है, रिदम एंड ब्लूज़, और इसमें पॉप टाइप भी चीज़ आती है एक। तो ये आपके अपने तक, आप जो चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप जिस चीज़ में आगे जाना चाहते हो, या जो आपको लगता है आपका वोकल टोन साथ दे रहा है। मैं अब मोस्टली गाने जो करता हूँ वो स्लो पेस्ड होते हैं और पोएटिक बेस्ड होते हैं। साथ में मैं हार्डकोर भी करता हूँ, जो एक सांस में गाने वाले भी हैं और जो फास्ट भी हैं, ये सब चीज़ें भी मैं करता हूँ।
लेकिन जो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वोकल टेक्सचर इस तरह का है कि, और जो मेरा सांस लेने का जो पैटर्न है वो इस तरह का है कि मेरे स्लो पेस को वो ज़्यादा सपोर्ट करता है, और जब मैं बीट के ऊपर राइड करता हूँ तो वो उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा, तो हमें क्या सुनाएंगे, स्लो या तेज़? जो आप बोल दें, जो आपको अभी आसानी से आप गा सकते हो, कुछ भी। वो गिटार पे ना हो? हाँ, गिटार लेकर आए, कर लेते हैं। अच्छा सनान, चूँकि इसमें स्लो भी होता है, तेज़ भी होते हैं, जिसको हम स्लो पेस्ट और हार्डकोर बोलते हैं, तो आप हमें क्या सुनाएंगे? मेरे पास एक है, मैंने रिसेंटली लिखा था, एक स्लो पेस्ट पोएटिक रैप है, वो ठीक सुना है, देता हूँ आपको मैं। चले सुनाए। इस कलम से कागज़ पे बयान कर दूं जो बातें आ सकती नहीं हैं ज़ुबान पर, ऐशो मुसरत के शौकी नहीं हैं, खुशकसाली आँखों में रोती कहाँ आप, हाके जहाँ तुम पे जांवार देते, तुमसे ना कहा तुम मुझे प्यार देते, देखो मुझे तुम जैसे देखते हो, तुम ही जहाँ थे जहाँ हार बैठे, गालिब सिया बीतियों से मैं तंग हूँ, दिन काटे कैसे रातों को क्या कुछ गुजारा नहीं है, रुसवाई है जाने जा तेरा इश्क, मुड़ के मत देखो तुम्हारा नहीं मैं। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये जो आपने अभी गाया, तो ये स्लो पेस्ट वाला था या हार्डकोर? ये स्लो पेस था। अच्छा, तो इसमें अगर हम तेज़ वाला सुन लें? तेज वाला सुन लड़े विद फ्लोस तबाई सिंध की तरह, चौड़ा होके बैठूं किंग पेन की तरह, बाहर जाते गैप से इन की तरह, जिंदगी को जीऊं मैं फिल्म की तरह, कभी स्लो कभी फास्ट कभी पेस में नहीं रहता मैं, हार में लिखूं गाने किसी रेस में नहीं रहता मैं, अग्रेसिव लाइक कुनहार तेरा बचा कुचा बह जाएगा, छुपा रखा दिल में जो जब माइक पे बाई कह जाएगा, सुनो मैं जैसे वो हिल गए लोगों को बातें ना सुनने फक देते उनको प्रॉब्लम शॉट्स छापे गोरों कुत्तों की रेस चितंगे गाने सुनो मेरे, यू ऑल नो मेरी वाइब सिक, मेरा फ्लो सिक, मेरे राइम सिक, मेरे साथ सारे होमीज एट द एंड विद द फाइनेस्ट, सगा माना था आज खड़े देखो खिलाफ गैंग लेके यार ब्रो, 1 वर्सेस जाल, हक से खड़े हैं देखो हम भिड़ लेंगे लाख से बिच। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और हमें तो समझ तो यार नहीं आई, जैसे बाकी लोग भी आपको ये रिप्लाई देंगे यार समझ तो नहीं है लेकिन मज़ा बहुत आया। तो ये बताइए कि ये जो रैप इंडस्ट्री है या रैपर्स हैं, तो इनमें आपका रोल मॉडल कौन है, इंस्पिरेशन कौन है? मेरे जो मोस्टली रोल मॉडल थे, जो मेरा पहला रैपर सुना था वो रफ्तार था 2014 में। रफ्तार अच्छा, एक बड़ा नाम है इंडियन हिप हॉप और देसी हिप हॉप में, तो मैंने जब उसको पहले मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, तो वो मेरे लिए हमेशा रोल मॉडल रहेगा। और उसके बाद पाकिस्तान में एक हमारे सबसे फाइनेस्ट रैपर हैं तलहा यूनुस, और इसके अलावा अगर इंटरनेशनली बात की जाए, इंटरनेशनल हिप हॉप तो काफ़ी एक स्केल पे, उसमें जे कोल फिलहाल इज़ भी माई फेवरेट, क्योंकि जो चीज़ वो लिखता है इट इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी रिफ्रेशिंग एंड एवरी टाइम इट साउंड्स फ्रेश। उसका 2008-9 का गाना भी उठाया जाए तो वो फ्रेश साउंड करता है। और एमिनेम ऑब्वियसली किसका फेवरेट नहीं है। अच्छा सनान, ये जो रैप है तो इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि मुझे जितना लग रहा है कि ये रैपिडली ये 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा लोगों में इसकी पसराई हुई, और जो रैपर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं आजकल। और दूसरी बात यह है कि लोग सुनते भी हैं, क्योंकि पहले अगर हम जस्ट 2015 से ऑनवर्ड अगर हम बात कर ले तो कोई बंदा भी गिने चुने लोग थे, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा हर सोसाइटी में आपको बंदा नज़र आएगा, कोई गाने वाला कोई सुनने वाला। तो रैप सॉन्ग का या रैप इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? रैप इंडस्ट्री का फ्यूचर अभी यहाँ से आगे बहुत रैपिडली फास्ट ग्रो करेगा, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे रैप हमसे पहले आया था 2010-12 में। उनके पास इतने ज़्यादा रैपर्स थे कि गिनने के काबिल नहीं है, और आज उनकी इंडस्ट्री इतनी लेवल की है जो पाकिस्तान की नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में होने वाली है उतनी ही लेवल की, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जितने रैपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करें, और यंगस्टर्स को तो सब जानते ही हैं। फ़िलहाल उन्होंने जितना काम किया कम्युनिटी के लिए वो शायद ही किसी ने किया हो। बिल्कुल। और उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी हिप हॉप, उर्दू हिप हॉप को एक अलग पहचान दी है। तो हमारे पास फ़िलहाल टॉप ऑफ द लाइन 2 रैपर्स हैं जिनका इंटरनेशनली एक नाम है कि भाई यंगस्टर्स एक चीज़ है। दूसरी तरफ इंडिया में देखा जाए बादशाह, किंग, रफ्तार, ऐसे रैपरली नाम लिए जा सकते हैं 15 रैपर्स के। तो ठीक, डिवाइन अभी टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पे आया था, तो वो एक लेवल है वो चीज़ का। तो इंडस्ट्री अगर बात की जाए, इंडिया बहुत आगे जा रहा है फ़िलहाल, और पाकिस्तान के नेक्स्ट 5 ईयर्स में बड़े क्रूशल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो चले इंडस्ट्री तो माशाल्लाह इसके फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, आपकी फ्यूचर क्या होगी? आपने इस फील्ड में आना है परमानेंटली, क्योंकि आपके साथ एक वकील का नाम भी होगा, और यूजुअली वकील जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं।
तो फिर जब आपका जज होगा उनको आप कैसे, आपका जो क्लाइंट है, थोड़ा उसमें बताएं कि आप ये क्लाइंट है मेरा, ये मेरा केस है और वो थोड़ा सा बताएं। वैसे मैं अब इसको ऐसे पुट करूँगा कि मेरा इरादा तो इसको एज अ प्रोफेशन ही परस्यू करने का है। अच्छा। और इंशाल्लाह मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट ही नज़र आता है, बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो वकालत में फिर आप नहीं जाएंगे? मैं प्रैक्टिस करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, फर्ज करें कुछ हद तक सामने आपका जज भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका क्लाइंट भी है और उसने मर्डर किया है या नहीं, लेकिन उसके ऊपर वो विक्टिमाइज्ड है मर्डर का, तो आप किस तरह उनको बताएंगे जज को, और वो भी अपना प्रोफेशन भी उसमें डाल के? ये थोड़ा हार्ड टास्क है। योर ऑनर, आई गॉट एवरीथिंग आई नीड विद मी, विटनेस एविडेंस, सो शुड आई प्रोसीड विद इट? ऐसा ना हो कि वो जो आपका क्लाइंट हो वो उधर से गिटार, यस सर। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से रैप इंडस्ट्री या जो रैपर्स हैं या आप लोग हैं, तो गवर्नमेंट आप लोगों को किस किस चीज़ों में, क्योंकि अभी एक आर्ट है, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या आप लोगों को ऐड दी गई है, या जो बाकी, खैर अगर आप स्टूडेंट हैं, बाकी जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स की आपने बात की, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी कोई डिमांड हो इस इंडस्ट्री के लिए, कोई कुछ सजेशंस हो? मेरी सजेशंस तो कोई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम हो सकता है देखें, क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है और एक ये इंटरनेशनली आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैंने डिवाइन का नाम लिया, तो वो अब एक बड़ा नाम है, और उसका हिस्ट्री बात की जाए तो वो गलियों से उठ के आया, बॉम्बे की गलियों से। एक आम आदमी था और टाइम्स स्क्वायर पे उसकी फ़ोटो थी, तब ऑस्कर्स में वो था। तो एक बात की जाती कि यार ये बंदा इंडिया से आया है, इस बंदे ने गलियों से हसल करके आया, तो आज इस बंदे ने यहाँ पे इंटरनेशनली अपने म्यूज़िक को रिप्रेजेंट किया है। प्राउड होते हैं एक वो पूरे कंट्री का वो होता है ना। अब उसकी फ़ोटो, सिर्फ उसकी फ़ोटो नहीं लगी हुई थी टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में, उसके फ्लैग की फ़ोटो भी थी, पाकिस्तान की फ़ोटो होगी एक दिन। अब कल को अगर तलहा यूनुस की फ़ोटो लगती है लेट्स से, तो पाकिस्तान की फ़ोटो भी लगेगी। बिल्कुल, तो ये एक प्राउड मोमेंट होगा और एक रिप्रेजेंटेशन होगी मुल्क की। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल इसको। अलबत्ता अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, एज अ क्रिएटर ही देखा जाता है हमें भी, और कंटेंट क्रिएटर ही देखा जाता है, तो फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट। अच्छा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो रैप सॉन्ग गा सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली भी काफ़ी ज़्यादा, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात कर लें, तो इसमें आपने बस तालीम हासिल करनी है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना, आर्ट्स में किसी ने नहीं आना, चाहे वो आर्ट इंडस्ट्री है, चाहे वो कुछ भी है, सिंगिंग है, डांसिंग है, पोइट्री है, तो उन पेरेंट्स को, उन लोगों को जिनकी वोकल्स भी अच्छी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इवन और ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा ये जो आवाज़ होती है वो ज़बरदस्त सुरीली आवाज़, लेकिन कुछ प्रेशर्स की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, लोगों की वजह से वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती, वो अपने टैलेंट को परसू नहीं करना चाहती, तो उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए पैगाम है, एक रैपर है हमारी, वन एंड ओनली फीमेल रैपर है पाकिस्तान की, जो अभी कोक स्टूडियो में बैठी, ईवा बी, बिल्कुल आपने देखा भी होगा। उनकी ड्रेसिंग आप देख लें, उनका सिर्फ आइज़ नज़र आती हैं, और बलोच फैमिली से बिलोंग करती हैं, और वो एक बहुत पोएटिक रैपर हैं। जो चीज़ वो लिखती हैं वो बहुत यूनिक है और बहुत एक बलोच कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। क्या नाम है उनका, कैफी खलील के साथ उनका गाना था। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आप परसू किया जाए तो वैसे भी कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी अलमारी में मोबाइल रखा, रिकॉर्डिंग शुरू की, और आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता वो कौन है, लेकिन एक उनका नाम है ईवा बी, अब पाकिस्तानी हिप हॉप का एक वो एक पिलर है। बिल्कुल, तो मतलब आना चाहिए। आज के दौर में ये चीज़ बहुत ईजी है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक रात में मशहूर कर सकता है। तो ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट। बिल्कुल, बस स्टार्ट ले, क्योंकि मोडेस्टी, ईमान, इस्लाम, दीन, मज़हब, इन सब को मिल के भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने अभी एग्जांपल दी, और ये हमारे पास पूरे पाकिस्तान की एक बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वाहिद लड़की हैं इस इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि हम लड़कों को इतना अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो फीमेल होके, क्योंकि उसको, और वो एक ऐसे ट्राइब से, बलोचिस्तान ट्राइब से, बलोची हैं, तो उधर से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। तो अगर वो आ रही हैं, तो बाकी भी जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, छोटे हैं, इवन हमारे काफ़ी ज़्यादा जो बूढ़े हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों में, यार ये बंदा क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे, तो अगर जब तक हम इस बात से नहीं निकलेंगे, इस टेंशन से नहीं निकलेंगे, जो स्टीरियोटिपिकल एक किस्म की सोच है कि यार ये बंदा, ये लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो मरने के बाद भी कहेंगे। तो करना चाहिए, आपकी जो भी स्किल है
आपकी जो भी कोई स्पेशलिटी है, जैसे सनान शाहिद की है, लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, वकालत भी कर रहे हैं, साथ में इंशाल्लाह करेंगे, और पढ़ भी रहे हैं। ये नहीं कि स्टडी इन्होंने छोड़ी है, लेकिन यह है कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो भी आपके सामने है। तो आखिर में इस तरह की जितने भी टैलेंट्स हैं करना चाहिए, फील्ड में आना चाहिए, और इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है, स्ट्रगल है, उस पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना, अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे, नहीं करते तो अपने घर में भी बस आपका जो स्किल है वो ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।